वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 14 अगस्त। तो 14 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक कर दें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन्य अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। देखिए अभी छत्तीसगढ़ का जगदलपुर नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह वन भूमि अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम है। वन अधिकार अधिनियम में शहरी क्षेत्रों के वन भूमि में पात्र वनवासियों को वन भूमि पट्टे आवंटित करने का प्रावधान है और इसको जो है विश्व आदिवासी दिवस पर इसकी घोषणा की गई। अब देखिए बात यहाँ पर वन अधिकार अधिनियम के बारे में है, तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यह जो है वनों के अधिकारों और वन निवास अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों में वन भूमि पर कब्जे को पहचानता है। देखिए बात अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ की है, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर और यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेश बघेल और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020-2023 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अभी देखिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है ये नीति शुरू की है। इस नीति का जो उद्देश्य है वो युवाओं के लिए रोजगार को सृजन करना। राज्य की पिछली औद्योगिक विकास नीति जो है 2015-2020 के बीच लागू की गई थी। इस नीति का अनावरण जो है राज्य के उद्योग मंत्री गौतम रेड्डी ने किया है और इसका जो नीति का उद्देश्य है वो अच्छी तरह से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और यह जो है वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित और कौशल प्रदान करने का काम करेगी। देखिए बात अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है 3 कैपिटल। एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो है वो है विशाखापट्टनम, लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है अमरावती और जुडिशियल कैपिटल है वो है करनूल। लेकिन अगर एग्जाम में आपको जो है इन कैपिटल्स में ना पूछे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल के बारे में, तो आपको जो है कैपिटल लगानी है अमरावती। और देखिए यहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। और देखिए ये जो है देश का पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है। 1 अक्टूबर 1953 में जो है इसका गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक का कर्ज मुहैया कराएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20,000। देखिए अभी दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने व लोगों को आर्थिक मदद देने के मकसद से दिल्ली सरकार जो है रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराएगी। इसमें सब्जी व फल विक्रेता भी शामिल होंगे। दिल्ली सरकार के SC/ST अल्पसंख्यक विभाग की एक बैठक में जो है यह फैसला लिया गया है और इस फैसले से जो है 1 लाख से अधिक पंजीकृत रेहड़ी पटरी वालों को फायदा होगा और सरकार का कहना है कि जल्दी जो है इस योजना को जमीन पर भी उतारने का काम कर दिया जाएगा। देखिए बात अब यहाँ पर दिल्ली की है, तो ये रहा मैप में दिल्ली। ये एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है और देखिए यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ पे है रेड फोर्ट, बहाई मंदिर, इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा और है कनॉट पैलेस और अक्षरधाम मंदिर। और देखिए यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में उपराज्यपाल हैं यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उज्बेकिस्तान। देखिए यहाँ पर जो है राजदूत और उच्चायुक्त की बात है, तो पहले इसके कार्य को समझ लेते हैं। अक्सर आपने सुना होगा एक देश से दूसरे देश में जो है राजदूत या उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, तो इनको
कार्य को समझ लेते हैं, आखिर इनका वर्क होता क्या है। तो देखिए, एक देश से दूसरे देश में जो है जब राजदूत या उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं तो वहाँ पे इनकी एक एम्बेसी होती है, वहाँ से जो है ये पासपोर्ट या जो है वीजा रिलेटेड कार्यों को करते हैं तथा उस देश से अपने देश में सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। और देखिए, साथ ही साथ जो है ये एक देश से दूसरे देश के बीच संबंध को स्थापित करने का काम करते हैं। अब देखिए, बात यहाँ पर राजदूत और उच्चायुक्त की है। राजदूत यानी कि एम्बेसडर और उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर। तो आपने जो है कई बार देखा होगा कि किसी देश में जो है राजदूत यानी एम्बेसडर या हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, उच्चायुक्त वहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं जो कंट्री जो है कभी ना कभी ब्रिटिश यानी कि जो है ब्रिटेन के अधीन रही हैं, वहाँ पर उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं यानी कि हाई कमिश्नर। और बाकी जो कंट्री हैं उसमें राजदूत यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। देखिए, बात अब यहाँ पर उज्बेकिस्तान की है। तो ये रहा मैप में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकंद और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं शौकत मिर्जियोयेव और यहाँ के जो पीएम है वो हैं अब्दुल्ला अरीपोव और यहाँ की जो करेंसी है वो है उज्बेक सोम। क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोजेक्ट चीता। देखिए, अभी भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। यह परियोजना जो है लंबे समय से लंबित थी और त्रिसेवाओं ने जो है अब इस परियोजना को 3500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। प्रोजेक्ट चीता को जो है पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत एक नई गठित उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को भेजा गया है। इस परियोजना में देखिए आखिर क्या है? तो देखिए, इस परियोजना के तहत जो है लगभग 90 हेरान ड्रोन को लेजर निर्देशित बम, हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ इसमें अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। देखिए, अभी जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद से जो है वहां पर अब जो है 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत की जाएगी। और देखिए, ये जो घोषणा है वो केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इसमें जो है जस्टिस NV रमन, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस BR गवई की पीठ को जो है केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने यह जानकारी इसमें दी है। देखिए, इसमें जो समिति का गठन किया गया है, समिति ने जम्मू कश्मीर डिवीजन में एक एक जिले में प्रयोग के आधार पर तेज गति वाली इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का निर्णय लिया है। वेणुगोपाल ने देखिए इसमें कहा है कि समिति जो है उच्च गति वाली इंटरनेट सेवा प्रयोग के आधार पर थोड़ा थोड़ा करके प्रदान करने का निर्णय लिया है और सुरक्षा पर इसके प्रभाव का आकलन साथ ही साथ किया जाएगा। बात अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की है। तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। तो देखिए, ये जो है 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन किया गया और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्षय कुमार। देखिए, फोर्ब्स ने जो है दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची जारी की है। इसमें अक्षय कुमार ने टॉप 10 में जगह बनाई है और 6th स्थान पर, 6ठे नंबर पे जो है ये रहे हैं। आखिर ये 6ठे नंबर पे रहे हैं तो फर्स्ट पे कौन रहा है? तो देखिए, फर्स्ट में जो है इसमें ड्वेन जॉनसन ने जो है अपनी जगह बनाई है। देखिए, बात अब फोर्ब्स की है। तो देखिए, ये जो है एक अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है। इसकी स्थापना जो है 15 सितंबर 1917 में न्यूयॉर्क में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दूध लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। देखिए, हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने मिल्क फेड द्वारा निर्मित न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी जो है लॉन्च किया है। हिम हल्दी दुग्ध जो है पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। और देखिए, ये जो ड्रिंक है एक डिटॉक्स ड्रिंक है जिसमें एंटी हैंगओवर, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनिटी बूस्टर कंटेंट होते हैं।
देखिए बात अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो समर की कैपिटल है वो है शिमला, और जो विंटर की कैपिटल है वो है धर्मशाला। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो है जयराम ठाकुर, और जो गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय, और जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए हाल ही में जो है अपने देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल की शुरुआत की है। इसका जो उद्देश्य है वो है कर की दरों में कमी लाना और प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाना। और देखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है अभी उसने जो है इस प्रणाली के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए 2019 में जो है कारपोरेट की कर की दरों को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया था। नई विनिर्माण इकाइयों की कर दर पर जो है 15% कर दिया गया है अब, और लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया है। और देखिए इसमें जो है लंबित कर विवादों के समाधान के लिए सरकार द्वारा जो है प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य लॉन्च की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नितिन गडकरी। देखिए हाल ही में जो है नागपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मिनिस्टर और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के यानी कि MSME के मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा जो है माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य लॉन्च किया गया है। अतुल नाम का यह जो माइक्रोवेव डिवाइस है महज जो है 30 सेकेंड में कोरोना वायरस का विघटन करके किसी भी परिसर को कीटाणु मुक्त कर सकता है। यह जो डिवाइस है वो 56 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में विभेदक हीटिंग की मदद से जो है कोविड-19 वायरस का विघटन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वैक्सीन सिनोवैक किस देश के द्वारा बनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। देखिए बात अब चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना। चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग। और यहाँ की देखिए जो करेंसी है वो है रेनमिनमी, और उसका जो पार्ट है वो है युआन। जैसे अपने देश की जो करेंसी है वो है रुपया और उसका पार्ट है पैसा, वैसे ही चाइना की जो करेंसी है ऑफिशियल करेंसी वो है रेनमिनमी और उसका पार्ट है युआन। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है यानी संसद है वो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 अगस्त। देखिए प्रतिवर्ष जो है 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। अंगदान और प्रत्यारोपण मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत आता है, जो कि फरवरी 1995 से लागू हुआ था। अंगदान के अंतर्गत जो है अंगदाता के अंगों जैसे कि हृदय, लीवर, यकृत, गुर्दे, आंत, फेफड़े और अग्नाशय का दान उसकी मृत्यु के पश्चात जो है जरूरतमंद व्यक्ति में प्रत्यारोपित करने के लिए किया जाता है। और देखिए साथ ही साथ जो है 13 अगस्त को लेफ्ट हैंडर्स डे भी मनाया गया, यानी कि बाएं हाथ के लोगों का दिवस। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि हाल ही में हसन दियाब ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था लेबनान। तो आपको भी जो है इसका कमेंट करके आंसर बताना है जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैं आपसे पूछूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए पहला टीका विकसित किया है? तो इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप खबरी चैनल को डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। खबरी चैनल पे आप ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में मिल जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी। अब जो है वहाँ पर आप ऑडियो के रूप में इन सारे करेंट अफेयर के क्वेश्चन को सुन सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।